बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त सी मक्खन निकालने की रेसिपी शेयर करूंगी। मक्खन किस तरह से हम निकालेंगे, ना ही हम जाग लगाएंगे बिना किसी लंबे चौड़े झंझट के, ना ही हम इसमें मधानी का यूज करेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों के साथ ये मक्खन निकालने की रेसिपी शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने मलाई ले लिया, तकरीबन ये 3 हफ्ते की मलाई है। इसको मैंने फ्रीज किया हुआ था, तो सुबह से मैंने इसको निकाल के रखा हुआ है। तकरीबन 4-5 घंटे हो चुके हैं, तो ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो इसको हम आसान से तरीके से किस तरह से इसका मक्खन निकालेंगे जी। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप दूसरे हैंड बीटर से भी आप मक्खन निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो आप ये हैंड बीटर ले लें। इससे भी बहुत जल्दी ये जो तारे बनी हुई है, इससे बड़ा जल्दी जो है ना मक्खन बन के तैयार हो जाएगा। मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये छोटी सी टिप्स शेयर कर दूं। मधानी से 1000 गुना ये बेहतर है, इससे आप इसको निकाल सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम पहले जो हमारे पास ये मलाई है, इसको हम इस तरह से ये, तो अभी हम इसमें बीटर चलाना शुरू करेंगे। मक्खन आने तक वक्फे वक्फे से हम इसमें बीटर चलाते जाएंगे। एकदम से आपने नहीं चलाना, इस तरह से बीटर खराब हो जाएगा। इसमें अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे, अगर हमें ज़रूरत ना पड़ी तो इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर से बीटर चलाना शुरू करते हैं। जी, तो यकीन करें अभी मुझे 2 मिनट भी नहीं हुए तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मक्खन आना शुरू हो चुका है। फिर हम इसमें बीटर चलाना शुरू करेंगे, ताकि आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा मक्खन आना शुरू हो चुका है। तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी, नॉर्मल पानी जो होता है, ना गर्म है ना ये ठंडा है, ये शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1 कप मैंने पानी शामिल किया है। इसमें हम फिर इस तरह से बीटर चलाएँगे। जी, तो माशाल्लाह रिजल्ट आपके सामने है। थोड़ा सा हम इसमें और बीटर चलाएंगे ताकि ज़बरदस्त हमारा मक्खन तैयार हो जाए। जी, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं तकरीबन मैंने 3 मिनट तक सिर्फ मशीन चलाई है, तो अच्छे से जो है ना हमारा मक्खन तैयार हो चुका है। जब इस तरह से बीटर के ऊपर इस तरह से मक्खन जब जम जाए तो समझ जाए बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना मक्खन रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। जी, तो मक्खन को हम एक साइड पे करते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल लेंगे, इसके ऊपर हम ये बड़े साइज़ की छाननी रख देंगे। जी, तो इस तरह से सारा हम मक्खन छाननी में निकाल लेंगे। 2 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे, एक दफ़ा ये मक्खन सारा नहीं निकलेगा। इस तरह से अच्छे से, चाहे आप लस्सी कह लें, इसमें आप देख सकते हैं नीचे, या पानी कह लें, ये देखें इस तरह से सारा ये सेपरेट हो रहा है। इस तरह से आपने हाथ के साथ इसको इस तरह से हिलाते जाना है, ताकि अच्छे से इसके अंदर जो लस्सी है वो अच्छे से निकल जाए। तो बिना हाथ लगाए यकीन करें बहुत ही आसानी से आप इस तरह से मक्खन निकाल सकते हैं। इसको ऊपर से हम इस तरह से दबाएंगे ताकि इसके अंदर जो भी लस्सी होती है या दूध होता है वो सारा अच्छे से निकल जाए, ताकि जब आप बाद में घी बनाए तो उस टाइम प्रॉब्लम ना हो। फिर हम इसको हाथ के साथ इस तरह से हिलाते जाएंगे। जी, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हमारा ये मक्खन तैयार हो चुका है। जी, तो एक साफ बाउल लेंगे, इसमें हम इस तरह से मक्खन जो है वो शामिल कर देंगे। बाकी का भी सारा हम इसी तरह से मक्खन रेडी कर लेंगे। 3 हफ्ते की मलाई से ज़बरदस्त सा हमने ये बाउल भर के मक्खन जो है ना वो रेडी कर लिया है। जी, माशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से हमने ये मक्खन बना के रेडी कर लिया है। यकीन जाने 3 हफ्ते की मलाई और बाउल भर के आप इस तरह से मक्खन तैयार कर सकते हैं, बिना मधानी यूज किए, बिना जाग लगाए, बिना किसी लंबे चौड़े झंझट के। आप 3 मिनट में ये जबरदस्त सा मक्खन बना के तैयार कर सकते हैं। वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ताकि आप इस तरह से थोड़ी सी मलाई से बाउल भर के मक्खन तैयार कर सकें। इसी मक्खन से मैं आपको देसी घी बनाने का तरीका भी बताऊंगी। बहुत आसान तरीके से आप मक्खन से देसी घी बना सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।